अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो इसको भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3/4 की होल पावर है -2, 4/9 की भी होल पावर है 3, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 16/27। तो सबसे पहले, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसकी होल पावर क्या है जी, -2। तो इसको हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरह ही इसको क्या करना है, पावर को हमने प्लस में लेके जाना है। तो कैसे करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम मैंने पढ़ाया था आपको, बताया था कि अगर a/b इसकी होल पावर क्या हो माइनस में, तो इसको हम प्लस में करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या है, नीचे हमारे पास 4, 4 ऊपर, 3 नीचे। इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में थी प्लस में होगी। डिवाइडेड बाय, इसको बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम करते आए हैं। ठीक है, डिवीजन वाले क्वेश्चन में हम ये काम करते आए हैं। जो डिवाइड होता था इसको हम किस में करते थे, मल्टीप्लाई में, और इससे जो अगली रकम थी उसको हम उल्टा देते थे, उसका हम क्या लेते थे, रेसिप्रोकल। तो क्या है हमारे पास 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 4, इसकी होल पावर क्या है जी, 3, तो ये लिख लेंगे हम। मल्टीप्लाई, इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। 16 का भी हमने फैक्टर बनाने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे 16 और 27 के ही। ठीक है, तो वो आपने पहला क्वेश्चन देख लेना है अगर नहीं पता चल रहा तो ये मैं डायरेक्टली लिखूंगा। 16 ये बराबर होता है 2 की पावर 4, डिवाइडेड बाय 27 बराबर होता है 3 की पावर 3 के। ठीक है, तो ये हमने पहला स्टेप कर लिया इस क्वेश्चन का। तो अब ये जो है, क्या नाम है, 4 लिखा है, 4 को भी हम कर सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 2 जार बच्चों 4। ठीक है, नहीं तो आप वैसे ही फैक्टर बना ले जैसे हमने इनके बनाए थे। तो इसकी डिवाइडेड बाय 3, इसकी होल पावर क्या है जी, 2, मल्टीप्लाई 9 है, 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, होल पावर क्या है जी इसकी 3, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 भी वैसे ही, 3 की पावर 3 भी वैसे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक और, क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, और इस सारे की पावर क्या है जी 2। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब कैसे करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए। तो हमारे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर हमारे पास दो टर्म ऐसे डिवाइड हो रही हो और इसकी इसकी पावर, सॉरी दोबारा मैं बताता हूँ जी, वो है हमारे पास, अगर ए की पावर m है और इस सारे की पावर n है, तो हम क्या करेंगे जी, इसको a की पावर m मल्टीप्लाई n लिखेंगे, यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, और अगर डिवाइड हो रहे हो, जैसे कि देखेंगे डिवाइड हो रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फर्ज कर लें अगर हमारे पास a/b की होल पावर n है, ठीक है, तो ये इसकी भी पावर है और ये इसकी भी पावर है, b की पावर n, तो दोनों की पावर हम फिर अलग अलग करके लिख लेंगे। तो यही यूज हम करेंगे। तो इसमें क्या है, 2 की पावर 2 है, ये यूज हो जाएगा 2 की पावर 2, और इसकी पावर क्या है 2, तो यानी कि पावर पावर से मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है, इस तरह याद रख लें, पावर पावर से मल्टीप्लाई। इस ये इसकी भी पावर थी, इसको भी दे दी, इसकी भी पावर है, इसकी भी अलग अलग करके हमने लिख ली। ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया मल्टीप्लाई, वैसे ही यहाँ भी यही यूज करते हुए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये और ये 3 की पावर 2 है और उसके आगे से पावर क्या है 3, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी पावर पावर के साथ, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह 2 की पावर 2 है और इसकी भी पावर है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है। अब आगे देखें, गौर करें। नेक्स्ट ये हम क्या लिख लेंगे जी, सिंपल है, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो अब ये सारी टर्म्स देखी जाए तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, और सेम टर्म को सेम टर्म के साथ, डिफरेंट टर्म्स सेम टर्म को सेम टर्म के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई है।
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नोट कर लिए, 3 बच्चे मैंने लिखे हैं, एक ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये, जो कि हमने इसमें यूज़ किए हैं। ये आप साइड में लिख लें या ना लिखें पेपर्स के अंदर, कोई इशू नहीं है इसका, लेकिन आपको याद ज़रूर होना चाहिए जिसकी मदद से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये नोट करने में मिटाने लगा हूँ। ट्वेंटी सेवन, तो क्या बच्चों जी अब आगे हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टर्म के साथ और ऊपर वाली रकम के साथ ही। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या है जी, नीचे वाली के साथ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पहले लिख लेते हैं हम, चलो 2 पहले ही आता गिनती में भी, तो ये पहले ही लिख लेंगे। क्या है जी हमारे पास 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो ये तरतीब लगा के मैंने लिखा है, इसका कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आता है। अब यहाँ पे हमने एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है, तो बच्चों वो देखो कौन सा यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n मैं लिखूं और मैं कहता हूं ये बराबर है एक्स की पावर m प्लस n के। समझें, अब जैसे मैं बताऊंगा ऐसे आपने याद रखना। क्या लिखा है, सिंपल बेस सेम हो, बेस किसको कहते हैं, जिसकी पावर हो, पावर एक्स की पावर m है ना, और ये एक्स की पावर n है, तो बेस अगर सेम हो, बेसिस सेम पावर जेड, क्या लिखा हुआ जी, बेस क्या कहा मैंने, बेसिस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम हो, सिंपल आपने याद रखना है, बेस सेम हो, पावर जो भी होगी उसको हम ऐड कर देंगे। तो पावर क्या थी m n, उन दोनों को हमने, बेस को हमने एक दफा लिखा, पावर्स को हमने ऐड कर दिया। तो यहां भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 वैसे ही लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 भी वैसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, अब यहां भी देखें 3 सेम है, बेसिस सेम, पावर्स क्या कर देंगे इसमें भी ऐड, 3 की पावर 2 प्लस 3, तो ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, ऐसे नहीं लाइन लगानी है आपने, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। ठीक है, तो यहां तक बच्चों क्लियर है क्वेश्चन। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक और हमने यूज किया, कौन सा यूज किया, ये वाला, बेसिस सेम पावर्स को हम ऐड करते हैं, तो बेसिस सेम पावर्स हमने ऐड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, एक और यूज करेंगे हम, अगर हमारे पास x की पावर m हो और ये डिवाइड में हो, तो क्या करेंगे, नीचे वाले की जो पावर है ना, बेस सेम हो, तो नीचे वाले की जो पावर है ना ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो x की पावर m माइनस n। ये दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं बच्चों, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो क्या है जी, x की पावर m, x की पावर n, बेस सेम है, ठीक है, पावर्स फिर क्या हो जाएंगी आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां भी बच्चों देखो 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 6 है, तो क्या करेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर वाली रकम की पावर से माइनस कर देंगे, नीचे वाले की पावर जो है। ठीक है, तो 6 मैं ऊपर ले जाकर माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की 6 है यहाँ भी, तो 3 की 6 5 ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 8 माइनस 6 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 माइनस 5 1, तो 2 की पावर 2 क्या होता है जी 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है जी 12, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी, अब 12 है, 12 से आगे नहीं हम जा सकते, तो ये इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सिंप्लीफाई हमने कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है।